सुप्रभात छात्रों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी ऑनलाइन पढ़ाई को सुचारू रूप से कर रहे होंगे। हमने पिछले प्रकरण में अलंकार के विषय में पढ़ा था। तब मैंने आपको बताया था कि अलंकार क्या है, उसके कितने प्रकार होते हैं, वो भाषा की सुंदरता को कैसे बढ़ाते हैं आदि। आज सबसे पहले मैं आपको जो मैंने पढ़ाया था वो रिवाइज़ करवाऊंगी और फिर मैं आपको आगे के अलंकार पढ़ाऊंगी। मैंने आपको बताया था अलंकार की परिभाषा, अलंकार के भेद, शब्दालंकार और उसके भेद, अर्थालंकार और उसके भेद। अलंकार है क्या? अलंकार शब्द अलम और कार शब्दों के मेल से बना है। अलम का अर्थ है भूषित करना, सजाना, सुंदर बनाना और कृत का अर्थ है करने वाला, अर्थात अलंकित करने वाला साधन ही अलंकार कहलाता है। मैंने आपको बताया था कि जिस प्रकार स्त्री अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए आभूषण का प्रयोग करती है और आभूषण ही उसे सुंदर बनाते हैं, ठीक उसी प्रकार हमारी काव्य की भाषा को सुंदर बनाने वाले जो तत्व हैं वो क्या हैं? वो भी अलंकार ही हैं। हमारी काव्य की भाषा को सुंदर कौन बनाता है बच्चों? अलंकार। फिर मैंने बताया था अलंकार की परिभाषा, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले गुण धर्मों को ही हम अलंकार कहते हैं। अलंकार के भेद, काव्य में शब्द और अर्थ दोनों ही अपना अलग अलग एवं विशेष महत्व रखते हैं। चाहे शब्दों और चाहे उसका अर्थ हो, वह दोनों अपना ही अलग महत्व रखते हैं। कभी शब्द विशेष के प्रयोग से काव्य सौंदर्य में वृद्धि होती है तो कभी अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है। ऐसा नहीं है कि दोनों के इकट्ठे हो। कभी शब्द के माध्यम से काव्य की भाषा में चमत्कार उत्पन्न होता है तो कभी अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है। इसी आधार पर अलंकार को हिंदी भाषा में दो भागों में विभाजित किया गया है, शब्द अलंकार और अर्थालंकार। अलंकार के दो भेद हैं, शब्द अलंकार और अर्थालंकार। शब्द अलंकार क्या है? शब्द प्लस अलंकार, शब्दालंकार। आपको इसके शब्द से ही पता चल रहा होगा कि जब काव्य में किसी शब्द विशेष के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है अथवा सौंदर्य वृद्धि होती, किसके कारण? शब्द विशेष के कारण। जब उनमें चमत्कार शब्दों के माध्यम से होता है तो वहाँ शब्द अलंकार होता है। जब काव्य में किसी शब्द विशेष के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है अथवा सौंदर्य में वृद्धि होती है तब वहाँ शब्द अलंकार होता है। शब्द अलंकार के कितने भेद होते हैं? 3, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। उस दिन मैंने आपको अनुप्रास अलंकार बताया था, आज मैं आपको यमक अलंकार और श्लेष अलंकार बताऊंगी और अगले अलंकार की भाग 3 वाली वीडियो में मैं आपको आगे के अर्थालंकार पढ़ाऊंगी। तो आज हम कौन सा पढ़ेंगे? यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। सबसे पहला था बच्चों हमारा शब्द अलंकार का अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास में मैंने आपको बताया था कि हमारी हिंदी भाषा की जो शुरुआत हुई वो क्या है? वर्णों से हुई। हिंदी भाषा की शुरुआत किससे हुई? वर्णों से हुई। जब काव्य में किसी वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है तब उसमें अनुप्रास अलंकार होता है। जब काव्य में किसी एक वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। वर्ण की आवृत्ति, अब आप सोच रहे होंगे कि वर्ण की आवृत्ति कैसे? वर्ण सबसे छोटी इकाई, हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण। अभी मैं आपको उदाहरण से समझाती हूँ कि जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति हमें एक ही वर्ण एक से अधिक बार एक पंक्ति में देखने को मिले तो आप वहाँ पे आसानी से पहचान सकते हो कि वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण देखते हैं। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। मैंने देखो हाईलाइट करा हुआ है, चारू का चा, चंद्र का च, चंचल का च, किरणें खेल रही थी जलथल में। च च च, चारू चंद्र चंचल का च एक ही वर्ण है, सेम है, तो यहाँ पर एक वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है। इस काव्य पंक्ति में एक वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है, इसलिए यहाँ पे कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार।
इस काव्य पंक्ति में च वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होने के कारण इसमें कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। आइए कुछ और उदाहरण देखते हैं। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। तरनी त, तनुजा त, तट त, तमाल त, तरुवर बहु छाए, तरुवर का त। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर सब में त वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार है। तो आप यहाँ पर भी आसानी से पहचान सकते हैं कि यहाँ पे कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। कालिंदी कूल कदम की डारन। कालिंदी क, कूल क, कदम की क, डारन। कालिंदी कूल कदम की के शुरुआत हमारी क वर्ण से हुई है। यहाँ पे क वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार है, इसलिए यहाँ पे कौन सा अलंकार है? यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम। रघुपति कर रहा, राघव कर रहा, राजा कर रहा और राम कर रहा। र और पतित पावन सीताराम में पतित का प और पावन का प। इस वाक्य में, इस काव्य पंक्ति में र और प वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होने पर यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। मैया मैं नहीं माखन खायो। मैया का म, मैं का म, माखन का म, एक वर्ण की आवृत्ति, म वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होने पर यहाँ पे कौन सा अलंकार है? यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। अब आपको अनुप्रास अलंकार अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जिस काव्य पंक्ति में एक वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है? वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। यमक अलंकार। जब काव्य में एक ही शब्द एक से अधिक बार आता है और दोनों बार अर्थ भिन्न भिन्न होता है तब वहाँ यमक अलंकार होता है। मैंने आपको बताया था कि अनुप्रास अलंकार भी शब्द अलंकार का ही रूप है और दूसरा था यमक अलंकार। तो इसमें हमने देखा कि एक ही शब्द जब किसी काव्यांश में एक ही शब्द एक से अधिक बार आता है तो वहाँ दोनों बार उसका अर्थ भिन्न भिन्न होता है, वहाँ यमक अलंकार होता है। आइए इसका उदाहरण देखते हैं। कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाए। या खाए बौराए नर, वा खाए बौराए। इस दोहे की प्रथम पंक्ति में कनक शब्द 2 बार आया है। कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाए। या खाए बौराए नर, या पाए बौराए। तो इस पंक्ति में कनक शब्द के 2 बार उसका प्रयोग हुआ है, परंतु दोनों बार उसका अर्थ अलग अलग है। एक कनक का अर्थ है धतूरा और दूसरे कनक का अर्थ है सोना। तो इसमें यहाँ पर कौन सा अलंकार हुआ? यहाँ पे यमक अलंकार हुआ, क्योंकि पहले कनक का अर्थ क्या है? धतूरा, और दूसरे कनक का अर्थ क्या है? सोना। धतूरे और सोने में बहुत अंतर पाया जाता है। और देखें इसके, काली घटा का घमंड घटा, नभ तारक मंडल वृंद खिले। काली घटा का घमंड घटा, घटा घटा, काली घटा, घटा माने घटा के 2 अर्थ हैं। यहाँ पे घटा के जो 2 अर्थ हैं उसमें आप समझ सकते हो। काली घटा का घमंड घटा कि पहली घटा का अर्थ है बादलों का झुंड, काले बादलों का झुंड, और दूसरी का घमंड घटा मीन्स कि काले बादलों के झुंड का घमंड घटा मीन्स कम हो जाना। तो दूसरी घटा का अर्थ क्या है? कम हो जाना। नभ तारक मंडल वृंद खुले, तो घटा काले बादलों का झुंड और दूसरा कम हो जाना, अर्थात यहाँ पर भी हमारा यमक अलंकार है। दूसरा उदाहरण देखते हैं। 3 बेर खाती थी वे, 3 बेर खाती हैं। 3 बेर, बेर और 3 बेर दोबारा, बेर का 2 बार प्रयोग हुआ है। तो आप देखो ध्यान से कि 3 बेर खाती थी। 3 बेर मीन्स फल, एक स्वादिष्ट फल। वह 3 बेर मीन्स 3 बार। यहाँ पे दूसरे बेर का अर्थ है बेला या समय, कि वो 3 बेर दिन में 3 बार खाती थी। तो यहाँ पर भी बच्चों देखा आपने
कि यहाँ पर कितना सुंदर कवि ने इन उदाहरणों के माध्यम से जो वर्णन किया है कि एक ही पंक्ति में शब्द वही है लेकिन उसके अर्थ भिन्न भिन्न है, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार है। दूसरा है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार, जब काव्य में कोई शब्द एक ही बार आता है परंतु उसके एक से अधिक अर्थ होते हैं, वहाँ श्लेष अलंकार होता है बच्चों। जहाँ काव्य में एक ही शब्द एक बार प्रयोग हो लेकिन वो शब्द इतना क्या कहेंगे कि जादू से भरा होता है, ये क्या होता है, उस शब्द का इतना गहन अर्थ होता है कि उसी एक शब्द के एक से अधिक अर्थ हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि 2 हो, 3 या 4 भी हो सकते हैं। तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? वहाँ श्लेष अलंकार होता है। यमक अलंकार में भी शब्दों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न हुआ, अनुप्रास अलंकार में भी वर्ण के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न हुआ, और ये तीसरा जो शब्द अलंकार का भेद है श्लेष अलंकार, यहाँ पे भी शब्द के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न हो रहा है। और इसमें श्लेष अलंकार में एक शब्द के माध्यम से ही हमें उसके अनेक अर्थ होने का, वहाँ पर उसके एक से अधिक अर्थ होने का हमें वहाँ ज्ञात हो रहा है, इसलिए वहाँ पर भी श्लेष अलंकार होगा। ये इसका उदाहरण देखते हैं। चरण धरत चिंता करत चितवन चारों ओर, सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। यहाँ सुबरन शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है, आप पूरे में देखिए सिर्फ एक ही बार सुबरन शब्द का प्रयोग हुआ है। चरण धरत चिंता करत चितवन चारों ओर, सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। यहाँ सुबरन शब्द का प्रयोग एक बार हुआ है और परंतु उसके एक से अधिक अर्थ यहाँ प्रकट हो रहे हैं। हमें एक सुबरन के अर्थ एक से अधिक ज्ञात हो रहे हैं। सुबरन पहला है सुंदर वर्ण या अक्षर, कवि के संबंध में बोला गया है। पहले सुबरन अगर हम उसके 1 से 3 मीनिंग हो रहे हैं तो उसमें पहले सुबरन का अर्थ है सुंदर वर्ण या अक्षर, कवि के संबंध में। दूसरा है सुंदर रूप रंग, व्यभिचारी के संबंध में। और तीसरा स्वर्ण या सोना, चोर के संबंध में। सुबरन को खोजत फिरत कि हम सुबरन को खोज रहे हैं, उसकी खोज कर रहे हैं। कवि व्यभिचारी चोर, अब यहाँ तीनों के उसमें हम देखेंगे तो कवि के संबंध में तो सुंदर वर्ण या अक्षर है सुबरन का अर्थ, व्यभिचारी के उसमें सुंदर रूप रंग है, और चोर के उसमें यहाँ पर स्वर्ण या सोना है। तो यहाँ पर भी बच्चों एक शब्द के 3 अर्थ हमने देखे, कितना सुंदर वर्णन एक छोटे से उदाहरण में किया गया है। और यहाँ पर भी श्लेष अलंकार है। और देखते हैं, मंगन को देखी पट देत बार बार है। मंगन को देखी पट देत बार बार है। तो यहाँ पर भी पट का अर्थ, पट शब्द ऐसा है जिसके एक से अधिक अर्थ हैं। पट माने दरवाजा और वस्त्र। मधुबन की छाती को देखो सूखी इसकी कितनी कलियाँ। कलियाँ खिलने से पूर्व फूल की दिशा, यौवन से पहले की दशा। मधुबन की छाती को देखो सूखी इसकी कितनी कलियाँ। यहाँ कलियों का अर्थ 2 हैं, खिलने से पूर्व की दिशा और यौवन से पहले की दिशा, जवानी से पहले की दशा जो होती है इंसान की। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। पानी गए ना उभरे मोती मानुस चून। अब पानी यहाँ पर एक से अधिक बार प्रयोग हुआ है, लेकिन पानी का हम एक ही रूप में देख रहे हैं। और एक पानी के कितने अर्थ हैं? पानी चमक, इज्जत और जल। रहीमन पानी राखे, रहीमन अपनी चमक, रहीमदास जी कहते हैं कि इंसान को अपनी चमक बरकरार रखनी चाहिए। बिन पानी सब सून, बिना इज्जत सब सूना होता है। इंसान के जीवन में बिना इज्जत के कुछ भी नहीं। पानी गए ना उभरे, जल तीसरे का अर्थ है जल। आपने 2 प्रकरण में शब्दालंकार को जाना। अनुप्रास अलंकार, सबसे पहले आपने अनुप्रास अलंकार क्या है, वो अलंकार क्या है वो जाना, उसके कितने भेद हैं वो जाने, और उसके भेदों के भी कितने भेद हैं वो जाने। आज हमारा शब्द अलंकार पूरा हुआ और आपको आशा करती हूँ समझ में आया होगा। अगले प्रकरण में हम अब अर्थालंकार शुरू करेंगे और उसके भेदों का ज्ञान